अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद, खुदाए अज़ीम, खुदाए मोहब्बत, खुदाए शफ़क़त, खुदाए मुंजी, खुदावंद मेरे खालिक और मालिक से मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक नए दिन के लिए, एक नए साल, नए महीने, नए हफ्ते और नए लम्हे के लिए कि खुदावन ने मुझे अता फरमाया। नया साल हमारे खुदावन और मुंजी। जी हाँ, आपने कभी ये देखा है कि साल के मुताबिक एडी बाद में लिखी जाती है। एडी से मुराद है अनो डोमिने, यानी हमारे खुदावन का साल, हमारे खुदावन यीशु मसीह का साल यही है। इसी वजह से बहुत से मुसलमान प्रचारक आजकल सड़कों पर घूमते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि एडी मत कहो, एडी मत कहो। अरे भाई, ये जो सिलसिला सालों का जारी है उसको भी मत कहो, हफ्तों को भी भूल जाओ, महीनों को भी भूल जाओ, सब कुछ को भूल जाओ। हकीकत यह है कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के इस कायनात में, इस धरती पर खुसूसन कोई भी जानदार नफस नहीं रख सकता। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि हम नफस हयात रखें और फिर उसी खुदा को झुटला दें, उसी खुदा को हम कहें कि भाई वो है नहीं। मैं चाहता हूँ इस साल के आगाज़ में खुदा के इस कलाम को अपने हाथों में रख कर, अगर आपके पास खुदा का मुक़द्दस कलाम है तो आप मेरे साथ एक होकर इसे पढ़ सकते हैं। ज़बूर शरीफ, ज़बूर 150। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, खुदावन की हम्द हो, यहोवा की हम्द हो, यीशु मसीह की हम्द हो। यीशु मसीह वही यहोवा, वही खुदावन जो खालिक़े कौनो मकान है। खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मुक़द्दस में उसकी हम्द करो। और आज खुदावन की जो मुक़द्दस है, आज खुदावन के मुक़द्दस को हम अपने दिलों में पाते हैं अगर हमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। हमारा घर खुदावन का मुक़द्दस है, हमारा शहर खुदा का मुक़द्दस है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल, हृदय, रूह मुक़द्दस का मस्कन है, घर है, इबादत गाह है। जी हाँ, तुम खुदा के मुक़द्दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंघे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। ये खुदावन का हुक्म है, ये खुदावन का हुक्म है कि हम ढोलक बजाकर, साज बजाकर, रुबाब बजाकर, सितार बजाकर, गिटार बजाकर, हारमोनियम बजाकर, नाच कर खुदावन की इबादत करें। बिल्कुल इसी की नफ़ी तालिबान करते हैं। वो कहते हैं कि यह हराम है, जबकि खुदावन का ये हुक्म है कि हम शादमानी में खुदावन की हम्द करें, शादमान रहें। नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए। हालेलुया। वो कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और मैं नाच नहीं जानता। अभी 3-4 दिन तक हम एक खूबसूरत मुकाम पर, यहाँ टेनेसी में एक खूबसूरत मुकाम पर, एक रिजॉर्ट में खुदा के फर्जंदों के साथ मिलकर
हमने जश्न मनाया और आखिर में जश्न साले नौ मनाया। हर सुबह हम इबादत करते थे, नाचते थे, हाथ ऊपर करते थे, खुदावन के हम्द गोया होते थे, खुदावन के हम्द करते थे, खुदावन की शुक्रगुजारी करते थे। और साल के आखिर को भी हमने डांस में वो जो पश्तून अतण, जिसे हम कहते हैं अतण, पश्तून अतण के साथ हमने साले नौ को मुबारक कहा। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा। इस क्लिप को मैंने ब्लर किया हुआ है। हम 100 के लगभग लोग थे। 3 दिन हमने कबाब पकाए, मुर्ग पकाए और बिरयानी और पुलाव और सब कुछ पकाकर हम एक साथ हमने संगति की। हम रोए एक दूसरे के साथ, गवाहियां सुने एक दूसरे के, एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से माफियां हमने मांगी। भाई, हमारी पुरानी जिंदगी में हमने लोगों को दुख दिया है, नफरतें की हैं और हमने माफियां मांगी एक दूसरे से। इतना खूबसूरत माहौल। और मैं आपको बताऊं, 100% मुस्लिम घरानों से आए हुए खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर, खुदाए जिंदा कहकर, मुंजी कहकर कबूल करने वाले थे। सब 100 के लगभग एक साथ हुए और हमने मुसलमानों के लिए दुआ की, खुसूसन मुसलमानों के लिए दुआ की, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ईरान के लिए, ताजिकिस्तान के लिए, हमारे जो हमसाया पड़ोस हैं, तुर्कमेनिस्तान के लिए, उज़्बेकिस्तान के लिए, इन सब के लिए हमने दुआएं की कि खुदावन इनकी आंखों को खोले ताकि वो अपने मुंजी, अपने निजात दहिंदा, अपने खुदावन को जाने, अपने खालिक को जाने, खुदावन यीशु मसीह को जाने। आगे मैं पढ़ता हूं, आपको क्लिप दिखाऊंगा। ये क्लिप मैंने ब्लर की हुई है क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूं, इसी शहर में कई साल पहले मुझ पर हमले हुए, तो उनकी हिफाजत के लिए मैंने बहुत ही ब्लर की हुई है। मगर आप डांस को देख सकते हैं, गीत को आप सुन सकते हैं। हाँ जी, तो खुदावन अजीम है, उसकी बड़ी आज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। हालेलुया। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस, हर वो जो नफस हयात रखता है, हर वो जिसमें नफस हयात है, हर वो चाहे वो कोई भी हो, हर मुतनफ़िस खुदावन की हम्द करे, खुदावन की हम्द करो। ये खुदावन के अहकाम हैं कि खुदावन को हमने हम्दो सना करना है। और खुदावन की हम्द को हम किस तरह करें? नाच कर, खुशियों के साथ, ताली बजाकर, ढोल बजाकर, तबले बजाकर, झांझ बजाकर, तारदार साजों के साथ, हारमोनियम के साथ, पियानो के साथ, आपके पास जो भी साजो आवाज है उसके साथ खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद अजीम है, क्योंकि खुदावंद जो है वो अजीम है। इसी वजह से खुदावंद के ये अहकाम है, हमारे लिए हुक्म है, और खुदावंद के अहकाम टलते नहीं हैं, टलते नहीं हैं। दाऊद नाच नाच कर खुदावंद के सना में नाच नाच कर उनका बुरा हाल हुआ, यहां तक कि उसकी बीवी ने उसको घोसा और उसकी बीवी ने कहा शर्म करो बूढ़े आदमी, तुम बादशाह हो। तो दाऊद इसके बगैर कि वो शर्म के मारे
झुके उसने खुदावन की हम्द की। वो एक शेल्डन भंडेरा भाई हैं जिन्होंने एक गीत गाया है, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा यीशु है महान। और मेरा यीशु जो है वो महान है, उसके लिए मैं गाऊंगा, उसके लिए मैं गाऊंगा, चाहे लोग मुझे पागल क्यों ना कहें, दीवाना क्यों ना कहें। वो फारसी में एक शेर है, दीवाने मशो, दीवाना मत बन, दीवाने मशो, बहक के हक बूद मसीह। इस दीवानगी में ना रहो कि कहीं पर तुम हक की तलाश करो, जब यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि हक मैं हूं, आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं ही सच्चाई और हक हूं, आई एम द लाइफ, मैं ही जिंदगी या जीवन हूं, हयात हूं। उसके बगैर हम तनफ्फुस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। क्या ही खूब है, क्या ही खूब है कि इस नए साल में एक नया आगाज हम करें अपनी जिंदगी में, इस किताब मुकद्दस को पढ़ें। ये देखें, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, ये ब्लर है, उनकी मुहाफजत के लिए मैंने ये ब्लर की हुई है, मगर आप ये जरूर सुने। हालेलुया। इसमें मेरा फर्जंद भी शामिल था जो नाच रहे थे, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं। खुदावन के हुजूर आकर हमने खुशियां मनानी है, क्योंकि वो मुकद्दस है, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। इस नए साल में एक नया आगाज हमने करना है खुशियों के साथ। हमने सुलह और सलामती के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जो हालात हैं दुनिया में, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन हो, या फिर मशरिक़ व वस्ता में कहीं और हो, या फिर पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं, मुझे रोना आता है इस पर। अफगानिस्तान की तो बात ही क्या, वहां पर तो हर चीज पर कतगन करते हैं तालिबान। वो सोचते हैं कि वो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा है। आपने कभी तालिबान के डांस देखे हैं? ये जो अत्तण है, पश्तून अत्तण, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार अत्तण किए हैं, और जो मजा उसमें है, जो लज्जत उसमें है, जो खुशी उसमें है, उस अत्तण को तालिबान ने बगैर ढोल के और बगैर सूरना के अब जारी किया है। उसमें ना तो खुशी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जबकि खुदावन के अहकाम है कि हमने साजो आवाज से खुदावन की हम्द करना है। वो है हमारा खुदावन। वो सर क्लिफ रिचर्ड है, उनका एक गीत है, Why should the devil have all the good music? सिर्फ शैतान ही क्यों अच्छे मौसीकी को अपनाए। मौसीकी को खुदावन ने अपने जलाल के लिए बनाया, मगर शैतान ने चुराया उसे। जिस तरह खुदावन ने हम इंसानों को अपनी सूरत पर बनाया, मगर शैतान ने एक झूठ से हमें चुराया। मगर यीशु मसीह हमारी तलाश में आकर हमें ढूंढ निकाला। अब वो फरमाते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों और मेहनत कशो, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमारा खुदाबंद है। इस्राएल का खुदा बेमिसाल खुदा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज खुदा के इस मुक़द्दस कलाम में से आपके लिए पढ़ूं। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं, मेरे अजीज़ भाई डेविड इनायत ने पैगाम छोड़ा है, इसको सुनेंगे। वो हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूं, और उन जैसे बहुत से और बहन भाई हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूं। आइए उनसे सुनेंगे। यस भाई, आप कैसे हैं? खुदावंद के फजल से आप बहुत खुश रहे, खुदावंद आपके साथ हो इस, और हैप्पी न्यू ईयर हो। खुदावंद आपकी नई जिंदगी में नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे। खुदावंद आपको बहुत अच्छी हर काम के लिए आपकी हिफाजत करता रहे, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। खुदावंद आपका इस साल भी अच्छा गुजरे हो, नए साल की नई जिंदगी में शुरुआत करे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके जहाँ आपको जिंदगी टीवी को भी बरकत दे, आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया के आखिर तक आप हमेशा खुश रहे, जब तक मसीह क़यामत तक खुश रहे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करे, दिन रात तरक्की करे। और मेरी यही दुआ है, खुदावंद आपको हमेशा खुश रहे, उसका पाक और आपकी हिफाजत करता रहे। खुदावंद की फजल से आप हमेशा खुश रहे, आपकी जिंदगी बाहर रहे, कोई मुसीबत ना आए, कोई दुख ना आए। खुदावंद आपकी हिफाजत हो, के पानी करता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई डेविड इनायत। खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन की सलामती आप पर हो। और दिल खुश हुआ, वो कहते हैं कि दिल खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, मैं मुसर्रत हुआ, बरकत मिली मुझे। इसी तरह हमने एक दूसरे के लिए दुआएं करनी है। और आपके बहुत से कॉल्स मुझे मौसूल हुए हैं, और मैं वेकेशंस में था, फैमिली के साथ निभाना चाहता था, इसलिए मैंने इस फ़ोन को बंद किया था। मगर अब से मैं फिर शुरू करना चाहता हूं लोगों से बातें करना, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं। कभी कभार अच्छा है, भला है कि हम एकांत में, खामोशी में खुदा के साथ रहें, खुदा के साथ रहें। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार, जो डांस आपने देखा उनमें 100% हम 100 के लगभग लोग थे, 100% मुसलमान घरानों से आकर, इनमें इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन थे, बहुत आला तालीम याफ्ता थे, बहुत ऊंचे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, और मुझ जैसे बहुत गरीब घरानों से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग एक होकर मसीह के लहू में जुड़े, खुदा के रूह में जुड़े, इस कलाम मुक़द्दस में जुड़े। एक साथ हमने एक दूसरे के लिए दुआएं की, एक दूसरे से मशवरे लिए। हमें मुख्तलिफ जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले एक साथ हुए, मगर वहाँ पर हम कौम खुदा थे। जब हम मसीह में हैं तो खुदाबंद हमें एक नई कौमियत अता फरमाता है, और वो है खुदा का कौम, खुदा के लोग। हम अब पंजाबी नहीं रहे, सिंधी नहीं रहे, हज़ारा नहीं रहे, बलोच नहीं रहे, सराइकी नहीं रहे, अंग्रेज़ नहीं रहे, चीनी नहीं रहे, गुजर और जाट नहीं रहे, हम आर्या और द्राविड़ा नहीं रहे, बल्कि हम खुदावन के कौम हैं। जो मसीह में है वो नए खिलकत से, नए सिरे से वो खुदावन के कौम बनते हैं। और ये उस खुदाए वाहिद, उस खुदाए बेमिसाल की वजह से है जिसका एक नाम इस्राएल का खुदा है। तो आइए हम कुछ आयात किताब मुक़द्दस में से पढ़ेंगे इस्राएल का बेमिसाल खुदा।
किसने समुंदर को चल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की? बालिश से मुराद क्या है? बालिश से मुराद है सरहाना। बालिश से की और जमीन की गिर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। हालेलुया! ये है मेरा खुदा, ये है इस्राएल का खुदा। इसी वजह से जो अनो डोमिने है, खुदावन के साल, इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि वो लायक है कि सालों, महीनों, दिनों को उनके नाम किया जाए। किसने खुदावन की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? कौन है जिसने खुदावन को सिखाया? कौन है? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह समझाए और उसे मारिफत की बाबत बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? क्या खुदावन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, ऐ मेहनत कशो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं ये आयत मत्ती की इंजील में से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, और अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ रहें और इस आयत को इन आयत को एक साथ पढ़ेंगे। जैसा कि खुदावन के कलाम में यशायाह ने खुदावन के रूह में से ये लिया है हमारे लिए इसी तरह लाजमी है कि हम खुदा के इस पैगाम को पढ़ें। और मैं 25 आयत में से मत्ती की इंजील उसके 11 बाब 25 आयत में से पढ़ूंगा और गौर से सुने, बगैर खुदावन यीशु मसीह के नामुमकिन है कि हम खुदा को जानें। बगैर खुदावन यीशु मसीह के नामुमकिन है कि हम हयात अबदी को पाएं। बगैर खुदावन यीशु मसीह के नामुमकिन है कि हम अपने नफस रोज़ाना को रखें। कोई और बात नहीं, नफस रोज़ाना को भी पाएं। आइए एक साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ रहें और मैं चाहता हूं कि हम एक साथ इसको पढ़ें। 25 आयत से मत्ती की इंजील शरीफ मत्ती के मुताबिक 11 बाब 25 आयत में से, उस वक्त यीशु यानी खुदाए निजात दहिंदा, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर किया। बच्चों से मुराद है जिनके दिल नरम होकर खुदावन के हुजूर आते हैं, बच्चों की मानिंद। दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के। कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। यानी मैं और बाप बिल्कुल एक हैं, एक बराबर हैं। ये है खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम हमारे लिए। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहता है, उस पर, आप पर। अगर आप अपने आप को हलीम बनाकर उसके हुजूर आएँ, मजहब और दीन से, इंसानी फ़लसफ़े से दस्तबरदार होकर खुदावन के हुजूर आएँ और खुदावन यीशु मसीह को अपना मुंजी निजात दहिंदा कबूल करें, तो आप पर ये ज़ाहिर हो सकता है। लिखा है और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। यानी वो चाहता है कि आप पर जाहिर करे। ये सिर्र कायनात जो है, ये सिर्र खिलकत जो है, ये सिर्र खुदावंदी जो है, वो चाहता है आप पर इसको हुवैदा करे, जाहिर करे, अयां करे। तो
और फिर वो फरमाते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। किस चीज़ की मेहनत? कौन सा बोझ? हम बोझ में हैं, फलसफी बोझ, मजहबी और दीनी बोझ में हैं। ये लो अलम उठाए, ये लो नारेबाजी की, ये लो हम सच हैं, ये है वो है, हमारा रास्ता ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। वो नहीं कहता कि जा नहीं सकता, वो कहता है कि आ नहीं सकता, यानी वो अपनी तरफ इशारा करता है। द्वार, दरवाजा, दर्ब वही है, गेट जो है वही है, जिंदगी की तरफ रास्ता जो है, पुल है जो है वही है। एक मुसलमान की हैसियत से मैं हमेशा पढ़ा करता, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो सिरात मुस्तकीम मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं। आज से कई साल पहले एक नूरुल हुदा कहकर एक वेबसाइट था, वो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनका ये वेबसाइट था। उसी में मैंने ये पाया था कि मुसलमानों की पुकार, इस्लाम की पुकार, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मसीह की निदा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ मेहनत उठाने वालों। किस चीज़ की मेहनत हम उठाते हैं? हम इस चीज़ की मेहनत उठाते हैं कि हम अपने आप को इस फलसफी, मजहबी, दीनी, दुनियावी बोझ के तले से आज़ाद करें, मगर हम कर नहीं सकते। और लिखा है कि यहां पर बोझ से दबे हुए लोग, हम मेहनत करते हैं कि अपने आप को इस बोझ के तले से आज़ाद करें, मगर खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तुम ये नहीं कर सकोगे अपने आप में। मजहब और दीन आपको इससे छुटकारा नहीं दे सकता। मजहब और दीन ये कहता है ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो बोझ मुझ पर डालो, मैंने आपके बोझ को अपने ऊपर उठाया है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। जैसे कि यहाँ पर हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं। यशायाह की किताब में क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर लिखा है कि किसने खुदावन की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उससे सिखाया, बल्कि वो तो खुद सिखाने वाला है। वो फरमाते हैं कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, यह है उसका हुक्म। वो कह फरमाते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं। मैं मजहबी और दीनी बोझ आप पर नहीं डालूंगा, मैं हलीम हूं। और दिल का फिरोतन, फिरो तन से मुराद है नीचे, तन से मुराद है बदन। मैं दिल का फिरो तन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। खुदावन ये फरमाते हैं हमारे लिए। खुदावन का पैगाम ये हमारे लिए है। किसने उसे सिखाया? कौन उसका मुशीर है? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे? बल्कि वो खुद फरमाते हैं कि मुझसे सीखो, तालीम मुझसे सीखो, इल्म मुझसे सीखो। खुदा का खौफ जो है वो इल्म का इब्तिदा है। और उसे अदालत की राह समझाए। कौन है वो? उसे मारिफत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। कौन है वो? माई का लाल। कौन है वो? कौन है वो? देख, कौमें ढोल की एक बूंद की मानिंद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानिंद गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रे की मानिंद उठा लेता है। जजीरों को एक जर्रे की मानिंद, जो कि हम उसे देख भी, जर्रे से मुराद है उसे हम देख नहीं सकते।
उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफी नहीं और उसके जानवर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नजर में हीच हैं, कुछ भी नहीं है। हीच से मुराद है कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सब कौमें उसकी नजर में हीच हैं, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किस से तशबीह करोगे? तुम खुदा को किस से तशबीह दोगे? उसकी शबीह कौन है? कौन है वो? और कौन सी चीज उससे मुशाबे ठहराओगे? तराशी हुई मूरत, कारीगर ने उसे ढाला और सुनार ने उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है। और जो ऐसा तही दस्त है कि उसके पास नजर गुजरानने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली न हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या ये बात इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बिनाए आलम से नहीं समझे? वो मुहीते जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानिंद हैं। वो आसमान को पर्दा की मानिंद तानता है। ये जो आसमान है, अब देखिए कैसिनी या फिर वॉयेजर, लगभग 40 साल हुए जमीन से वो चल निकले और अभी अभी 2-3 साल पहले ही काइपर बेल्ट को उसने उबूर किया इंटरस्टेलर में पहुंचने के लिए। यह इंसान, हमने अपने मदार शमसी ही में रहकर इतने सालों इतनी बड़ी अजमत से इतनी सी जगह हमने सफर किया है। और ये देखें, वो आसमान को पर्दे की मानिंद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमे की मानिंद फैलाता है, जो शहजादों को नाचीज कर डालता है और दुनिया के हाकिमों को हीच यानी कुछ भी नहीं ठहराता है। वो हनूज, अभी भी, हनूज से मुराद है अभी भी, वो हनूज लगाए ना गए, वो हनूज बोए न गए, वो अभी तक, हनूज से मुराद है अभी तक। ये फारसी का लफ्ज हनूज यानी अभी तक। वो हनूज लगाए न गए, वो हनूज बोए न गए, उनका तना हनूज जमीन में जुड़ न पकड़ चुका कि वो फकत उन पर फूंक मारता है और वो खुश्क हो जाते हैं और गिर्दबाद उनको भूसे की मानिंद उड़ा ले जाता है। वो है हमारा खुदावन। वो कुद्दूस फरमाता है, तुम मुझे किससे तशबीह दोगे? बताओ बताओ, मुझे किससे तशबीह दोगे और मैं किस चीज से मुशाबे हूंगा? अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रह सकता। एक भी हाजिर नहीं रहता। उसके बिना पत्ते भी झड़ते नहीं हैं। सब उसके हुक्म के मुताबिक तामील होती है। एक गीत सुनेंगे। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें,
जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार।
आपने ये डांस देखा, ये क्लिप देखी? नए साल के आगाज में हमने ये डांस किया, अतन, पश्तून अतन किया, और हमने ये खुशियों में इसलिए किया कि क्योंकि खुदावन ने हमें बचा लिया है, गुनाह के दलदल से, तारीकी से, जहन्नुम से बचाया है। ये जो आपने देखा डांस, अतन, क्लिप, हम 3-4 दिन एक साथ थे, 4 दिन 3 रातें एक साथ थे, खुशियां मनाए हमने एक दूसरे के साथ, हमने गवाहियां सुनी, गवाहियां दी। हम में से हर एक ये कह सकता है कि मेरी पिटाई हुई, मैं जेल में गया। उनमें से एक भाई जो हैं बशीर, उनको इतना मारा पीटा तालिबान ने जेल में कि उसने सोचा बस ये मेरा आखिरी दिन है। और मैं खुद आपको कह सकता हूं कि ये जो लकीरें हैं यहां पर, ये जो जख्म है मेरी उंगलियों पर, ये बिजलियों के तार हैं जिनसे मुझे झटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कलाम के साथ पाया। तो मसीही जिंदगी इस दुनिया में आसान नहीं, मगर मसीही जिंदगी इस दुनिया में आसान ना होकर भी, कांटों पर चलकर भी शादमानी की जिंदगी है, शादमानी की जिंदगी है। ये शादमानी की जिंदगी है। फिर से ये अतन आमीन आमीन। हम में से हर एक ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उन सब ममालिक के लिए दुआएं की कि खुदावन उन ममालिक के लोगों को, मुसलमानों के दिलों को खुदावन की तरफ राग़िब करे ताकि वो बच जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर बचना नामुमकिन है। खुदावन के कहर से सिर्फ वो ही है जो हमें बचा सकता है, गुनाह के दलदल से और जहन्नुम से बचा सकता है। इसी वजह से खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि अपनी आंखें ऊपर उठाओ, खोलो और देखो इन सब का खालिक कौन है, इन सब का खालिक कौन है। खुदावन के कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना की इंजील में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, यूं पढ़ते हैं हम, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी, उसमें ज़िंदगी थी, उसमें ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और ये वही कलाम है जो मुजस्सम हुआ। हम उसे यीशु मसीह के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग उसे ईसा इब्ने मरियम के नाम से जानते हैं। ये वही खुदा है जिसने जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आया ताकि हमें बचाए, ताकि हमें गुनाह के बोझ तले से आज़ाद करे। इसी वजह से उन्होंने फरमाया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ। तुम नहीं कर सकते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जिस तरह यशायाह नबी फरमाते हैं अपने 40 बाब में, उसके किताब के 40वें बाब में हम पढ़ते हैं कि अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो इन सब का खालिक कौन है। इन सब का खालिक यीशु है। यीशु मसीह इन सब चीज़ों का खालिक है। वही जो इन
के लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है, उन सब को नाम बनाम बुलाता है और उसकी कुदरत की अज़मत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। ये कौन है? ये लश्कर, ये लश्कर खुदा के मलाइक हैं जो बेशुमार हैं, जिनका कोई शुमार ही नहीं है। उनके खादिम इतने अजीम है, मगर उनको हर एक को नाम बनाम वो बुलाता है और वो सब खुदा की ताज़ीम करते हैं। वो है हमारा खुदावन, वो है हमारा खालिक यीशु मसीह। यीशु मसीह। इसी वजह से जब हम खुदा के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं कि अपनी आंखें उठाओ और खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदावन आप सब पर ये सब कुछ जाहिर करे? तो आज वो मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। टेलीफोन उठाएं, जिंदगी टीवी को फोन करें, जिंदगी टीवी के बहुत से जो नंबर्स हैं उनको फोन करें, व्हाट्सएप करें, उनसे बात करें, मुझसे बात करें। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं मुसलमानों के, इतने कॉल्स आते हैं, उनमें से बहुत से मुझे गाली गलोच भी देते हैं, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हंस देता हूं, तबस्सुम करता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं। उनमें से अक्सर गाली दे देकर कई हफ्ते कई महीने बाद वो आते हैं, तौबा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। हालेलुया। इसी वजह से मैं हुसैन अंदरिया से इस दुनिया में हूं कि लोगों के गाली गलोच खाऊं, लोगों के थप्पड़ खाऊं, बुरा भला वो मुझे कहें, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मेरा काम खत्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए सुनते हैं ये पैगाम। हेलो जी पास्टर जी, यीशु के जिंदा जलाली बाबे के नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम आशा है और मैं कोयटा पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। नए साल की खुशियाँ आप सबों को मुबारक हो। इस नए साल में मेरी ये दुआ है कि बहुत सारे लोग जो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और मसीह यीशु पर अपना ईमान लेके, ताकि मसीह यीशु का आना जल्द हो। आमीन, आमीन। बहन बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे। बहन मासा, यही है मसीही ज़िंदगी। हम सब चाहते हैं कि लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें। पौलुस रसूल खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक कश्मकश में हूं, जी तो अभी चाहता है कि मैं आसमान को चला जाऊं, जी तो अभी चाहता है। फिलिपियों के नाम खत उसके पहले बाब ही में हम ये पढ़ते हैं, जी तो यही चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं। भाई मैं क्यों इस झंझट में रहूं? घर का किराया बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, अगले समय के लिए, अगले वक्त के लिए बच्चों के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। काम पर जब जाता हूं वहां पर भी कुछ लोग हैं, उनका मूड खराब है मेरे साथ। तो मैं क्यों इस झंझट में रहूं? क्यों ना मैं जलाल को जाऊं, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, शादमानी ही शादमानी है। वहां ना रोना है, न पीटना है, न दर्द है, न गम है, न गुस्सा है, न उलमिया है। क्यों मैं यहां पर रहूं? और फिर वो कहते हैं, उन लोगों की खातिर जिन्होंने अभी तक इंजील को सुना नहीं है। बल्कि वो इसी हिस्से में ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं मसीही नाम के, जो मुझे दर्द पहुंचाना चाहते हैं। मगर वो फिर कहते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम वो इंजील की बशारत तो देते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम वो इंजील की बशारत तो देते हैं। कुछ साल पहले जमहूरी इस्लामी ईरान की हुकूमत ने वो इक़ना नामी उनकी वेबसाइट है,
वहां पर उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा आर्टिकल लिखा और लोगों को बताया इस शख्स की ना सुनो, और उन्होंने मेरे वेबसाइट का लिंक भी दिया मेरे वेबसाइट का लिंक भी दिया। खुशी की बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए मेरी जो खिदमत है उनकी तशहीर करने लगे, लोगों को कहने लगे कि वहां पर ना जाओ, और लोग जाते रहे। 3 साल पहले मुल्ला दाई नामी बहुत बड़े मुल्ला हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने रमज़ान के महीने में 16 दिन उनके शागिर्द और उन्होंने प्रोग्राम मेरे खिलाफ बनाए चैनल 1 की वसातत से। उनकी जो चैनल 1 है, पहला चैनल है, कि ये वो मेरे क्लिप्स को दिखाते रहे टीवी में और बताते रहे कि ये देखो ये कितना गलत बयानी कर रहा है। और फिर लोगों ने कितने कांटेक्ट किए और उस वसीले से मुल्ला दाई जो एक तालिबानी जहनियत के हामिल हैं, उनकी वसादत से लोग मेरे वेबसाइट्स पे आए और मुझे फ़ोन किया, और उनमें से बहुतों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ मुल्ला दाई के लिए और जमहूरी इस्लामी ईरान के उस मैगज़ीन के लिए। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो खुदावंद के कलाम की तशहीर करने लगे। भाई, खुदावंद के इस इंजील को कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि मुसलमान खुद इसकी तशहीर करते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। यही सब कुछ हमारे लिए है इस दुनिया में। कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए। ये दुनिया मुश्किल है, मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा, जीवन की आशाएं तुझसे लगी हैं कि तू है दया से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सब कुछ उठाऊंगा तेरे लिए, कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूंगा तेरे लिए। आमीन। यही मसीही जिंदगी है। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होने वाला है और मैं चाहता हूं कि इसी मौजू को अगले प्रोग्राम यानी अगले बुधवार को मैं इसका इदामा दूं, ताकि हम एक साथ खुदा के कलाम में से फिर से सुने और खुदावन को जलाल दें और खुदावन से वो बरक़ात पाएं जो लाजमी है हमारी ज़िंदगी के लिए, लाजमी है हमारी ज़िंदगी के लिए। मैं बहन अतिया ने लिखी है, स्टे ब्लेस्ड थ्रू आउट ऑफ ईयर। थैंक यू माय डियर सिस्टर। आप भी बाबरकत हों इस साल में, खुदावन इस साल को आपके लिए बाबरकत बनाए। हालेलुया, आमीन। और सईम भट्टी लिखते हैं, पास्टर जी सलाम, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत बरकत मिल रही है, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन। चाहता हूँ कि आप मेरे मामू अज़ल के लिए दुआ करें, उनकी नई शादी हुई है, आप उनकी बरकत के लिए दुआ कर दें प्लीज़, गॉड ब्लेस यू। ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इन भाई के लिए और उनकी बेगम साहिबा के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उनको अपने बरक़ात में रख और उसको इस नई ज़िंदगी, इस नए आगाज़ में खुदावन अपने बरक़ात दे, ताकि
वो इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में से आपको बरकत अता फ़रमाए, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। और ये भाई भी लिखते हैं, एक और यहाँ पर टेक्स्ट आया है व्हाट्सएप में। भाई हम आपके ये हैं कौन, इनका नाम में हिना, बहन हिना नदीम लिखते हैं, भाई हम आपके प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, हमें बहुत बरकत मिलती है। खुदावंद आपको और भी ज़्यादा बरकत दे और हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत दे और खुदावंद की सलामती आप पर भी हो। और एक और बहन है जॉयस बट लिखती हैं, यहाँ पर बहुत दूर दराज इनका एक है, मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर इसे पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त नहीं है, बहुत दूर दराज है, और मैं ज़रूर आपका पैगाम अगले प्रोग्राम में पढ़ूँगा, या फिर आप कॉल करें या फिर आप फिर से टेक्स्ट करें। एक और आखिर में ये सुनना चाहूँगा। हेलो, गुड इवनिंग पास्टर साहब, हमारी फैमिली की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ और हम आपकी बहुत ही शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत सी हमको इससे नॉलेज मिलती है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, गॉड वेरी ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको भी बरकत दे, खुदावन आपके घर वालों को बरकत दे, सबको बरकत दे। और जैसा कि मैंने कहा, खुदा के इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, इसमें जो ताज़गी आपको मिलेगी, जो बरकत आपको मिलेगी, किसी और चीज़ में आपको नहीं मिलेगी। और मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदावन तो इन सब सुनने वालों को बरकत अता फरमा, खुसूसन बरकत ईमान और निजात, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन।